Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? सब काम बंद हो गया बहन। I just feel damn guilty। पूरी टीम को इससे एक्सपोज कर दिया और मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। दोस्तों 7 मार्च 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के बड़े और फेमस ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया था। इन अवार्ड्स को पाने वाले दोस्तों हमारे देश के ऐसे ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स थे जो ऑलरेडी रिस्पेक्टफुल और फेमस थे और इनके वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज और इनके चैनल पर मिलियंस में फॉलोअर्स थे। साथ ही दोस्तों सरकार ने इन सभी कंटेंट क्रिएटर्स को अवार्ड देते टाइम पर यह भी देखा था कि इन कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियोस बनाने से हमारे देश की जो जनता है उनको क्या सीखने को मिलता है। इस अवार्ड को पाने वालों में दोस्तों कई सारे यूट्यूबर्स का नाम भी शामिल था, जिसमें एक नाम पर्सनल ट्रेनर से पॉडकास्टर बने रणवीर इलाहाबादिया का भी था, जिन्हें बियर बाइसेप्स के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों आप इनके चैनल पर जाकर देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि इन्होंने अपने वीडियोस में कई सारे कैबिनेट मंत्रियों और बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स के इंटरव्यूज लिए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, रणवीर इलाहाबादिया ने नितिन गडकरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर का इंटरव्यू भी अपने चैनल के माध्यम से लिया है। अब दोस्तों ये सब कुछ सुनने के बाद तो आपको लग रहा होगा कि रणवीर इलाहाबादिया तो हमारे देश के एक रिस्पेक्टफुल यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनके वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज और जिनके चैनल पर भी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और, वैसा ही हाल है दोस्तों इस यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया का। हाल ही में दोस्तों समय रैना के शो में नजर आ रहे रणवीर इलाहाबादिया ने इस शो में हिस्सा ले रहे एक प्रतियोगी से माता पिता के बारे में ऐसा अश्लील और आपत्तिजनक कमेंट किया, जिसके बाद इस घटिया इंसान की जो घटिया मानसिकता है ना वो सब लोगों के सामने आ गई। इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के खिलाफ आवाज उठ रही है और साथ ही इन पर पुलिस और पॉलिटिकल कार्रवाई होना भी शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि रणवीर इलाहाबादिया ने समय रैना के शो में आखिरकार ऐसा क्या बोल दिया कि सोशल मीडिया में अचानक उन पर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, और क्या है दोस्तों पूरा मामला हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोशल मीडिया पर शुरू हुई रणवीर इलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी। दोस्तों रणवीर इलाहाबादिया, जिनको बियर बाइसेप्स के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 2 जून 1993 को हुआ था और इनका पालन पोषण महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। 2015 में एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद रणवीर ने फिटनेस रिलेटेड बियर बाइसेप्स नाम से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसमें उन्होंने फिटनेस और खाना पकाने से रिलेटेड वीडियोस बनाना शुरू किए। जनवरी 2018 में रणवीर जब 24 साल के थे तब उन्होंने मुंबई में टैलेंट मैनेजमेंट और कंटेंट क्रिएशन एजेंसी मोक एंटरटेनमेंट की शुरुआत की थी। इसके अलावा उन्होंने अपने डिजिटल कैंपेन्स के लिए नेटफ्लिक्स, पेप्सिको, गूगल, एडलवाइस, ग्रो, सोनी म्यूजिक, मैरिको और टिंडर जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम किया था। 2019 में दोस्तों उन्होंने द रणवीर शो लॉन्च किया, जो उनके यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट सीरीज है जिसका उद्देश्य सक्सेस स्टोरी शेयर करना है। इस शो में दोस्तों भारत की बड़ी और मशहूर हस्तियां जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, कुणाल शाह, सतगुरु, नितिन गडकरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसे कई सारे लोग शामिल हुए हैं। रणवीर इलाहाबादिया के इन पॉडकास्ट में मनी, हेल्थ, बिजनेस,
सक्सेस और फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट को शामिल किया गया है जिससे लोगों को नॉलेज मिल सके। इसके बाद दोस्तों 2021 में रणवीर इलाहाबादिया अपने पॉडकास्ट के लिए स्पॉटिफाई से जुड़ने वाले भारत के पहले इन्फ्लुएंसर बन गए और इसी साल उनको दोस्तों कॉस्मोपॉलिटन इंडिया द्वारा बॉडी पॉजिटिविटी इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद दोस्तों 7 मार्च 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने रणवीर इलाहाबादिया को राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड से भी सम्मानित किया था। अगर आप दोस्तों 11 फरवरी 2024 तक की बात करें तो रणवीर इलाहाबादिया नाम का इनका जो चैनल है उसके ऊपर 10.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इसी वजह से हमारे देश की सरकार और हमारे देश की जनता इनको सक्सेस और रिस्पेक्टफुल मानती है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के तो कुछ और होते हैं और असलियत में हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं। ऐसा ही हाल है दोस्तों इस कंटेंट क्रिएटर और इस यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया का। हाल ही में दोस्तों रणवीर इलाहाबादिया समय रैना के शो में जज बनकर गए थे, जहां उन्होंने इस घटिया कॉमेडी शो में अपनी घटिया मानसिकता का एक एग्जाम्पल दिया है। रणवीर इलाहाबादिया ने समय रैना के इस घटिया कॉमेडी शो में माता पिता पर गंदा कमेंट करते हुए एक कंटेस्टेंट से पूछा क्या वो अपने माता पिता को जीवन भर सेक्स करते हुए देखना पसंद करेंगे या उनके साथ एक बार सेक्स में शामिल होकर हमेशा के लिए उन्हें रोकना चाहेंगे। Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? इस टिप्पणी के बाद दोस्तों रणवीर इलाहाबादिया का जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और इसके बाद लोगों को उनकी जो घटिया मानसिकता है वो पता लग गई। और मुझे लगता है चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। वीडियो वायरल होने के बाद दोस्तों रणवीर इलाहाबादिया से लोग काफी ज्यादा नाराज हो गए, जिसके बाद मुंबई और असम में इनके खिलाफ कई सारी शिकायतें दर्ज की गई और इनके साथ साथ समय रैना को भी जांच के अंदर आने का आदेश दे दिया गया। हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। एक बात दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रणवीर इलाहाबादिया ने समय रैना के इस घटिया शो में घटिया कमेंट किया है, बल्कि इसी शो में एक दूसरी लड़की जज बनकर आई थी जिसका नाम है दोस्तों अपूर्व मखीजा। इन्होंने भी मां के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में कई सारे घटिया और गंदे कमेंट्स किए हैं। कभी देखी है मां से निकलने के बाद? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों ये एपिसोड जैसे ही वायरल हुआ उसके बाद दोस्तों भारत सरकार के आईईटी अधिनियम 2008 की धारा 69A के तहत इसको हटा दिया गया, जिसकी जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने एक्स पर लिख कर दी है। वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने एक्स पर लिखा है कि रणवीर इलाहाबादिया द्वारा इंडियाज गोट लैटेंट के यूट्यूब एपिसोड में अश्लील और विकृत टिप्पणियां थी, जिसके बाद भारत सरकार के आदेश के बाद इसको ब्लॉक कर दिया गया। इस पूरे विवाद को खड़ा होने के बाद दोस्तों रणवीर इलाहाबादिया ने भी अपनी सफाई में सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट किया है और जनता से माफी मांगी है और कहा है कि माता पिता के बारे में उन्होंने जो घटिया कमेंट किया है वो कहीं पर भी कॉमेडी नहीं थी, कहीं पर भी फनी नहीं था और ये जो कमेंट था वो हंसने के लायक भी नहीं था। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद भी इस घटिया चैनल और इस घटिया कॉमेडी शो को चलाने वाले समय रैना ने ना तो कोई माफी मांगी है और ना ही मां के प्राइवेट पार्ट्स पर गलत कमेंट करने वाली अपूर्व मखीजा ने। एक बात दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको और बता दूं, देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि समय रैना के इस घटिया कॉमेडी शो में मां बाप या बहन पर पहली बार कोई घटिया बात बोली गई है, बल्कि इससे पहले भी इनके जो वीडियोस हैं अगर आप उनमें देखेंगे तो कई बार मां बाप पे या फिर बहन पर कई सारी गालियां और गलत
कमेंट्स किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कॉमेडियन जेसी नवाब ने इंडियाज गॉट टैलेंट शो में अरुणाचल प्रदेश के लोगों को कुत्ते का मांस खाने के बारे में कमेंट किया था, जिसके बाद इस पर भी विवाद खड़ा हो गया था। इसके अलावा भी समय रैना के इस घटिया कॉमेडी शो में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी और उसके डिप्रेशन का मजाक बनाया गया था, जिसके बाद समय रैना को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, समय रैना के चैनल पर जाकर अगर आप इसके किसी भी एपिसोड और अगर आप किसी भी वीडियो को देखोगे तो इनके सभी वीडियोस और सभी चैनल में घटिया कॉमेडी आपको मिलती है, मां बहन की गालियां दी जाती है, लेकिन इन सब के बाद भी लोग इनके वीडियोस को देखते हैं और ना सरकार इन पर कोई एक्शन लेती है और ना यूट्यूब की जो पॉलिसी गाइडलाइंस है उनके अनुसार इनके वीडियोस पर कोई स्ट्राइक आती है। हमारी जो काबिल सरकार है वो तो रणवीर इलाहाबादिया जैसे घटिया इन्फ्लुएंसर को अवार्ड्स देने पे तुली है, ताकि उनकी जो घटिया सोच है वो हमारे देश के जितने भी युवा हैं वो मानना शुरू कर दें और ऐसे ही गलत गलत कमेंट्स हमारी मां बहन के बारे में बोलना शुरू कर दें। एक बात दोस्त, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको और बताना चाहता हूं, देखिए अगर ऐसी घटिया कॉमेडी और ऐसे घटिया चैनल और एपिसोड्स को अगर आप या आपके बच्चे देखते हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके बजाय आप किसी और अच्छे चैनल को देखो, जैसे अमित भड़ाना। अगर आप उनको देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और साथ ही सीखने को भी मिलेगा, लेकिन आप इन घटिया लोगों को सपोर्ट भी मत करिए। इनके वीडियोस को अगर आप देखते हैं और आपको कहीं पर भी गलत कमेंट मिलता है तो आप इन पे रिपोर्ट कीजिए, ताकि YouTube इनके वीडियोस को डिलीट कर सके और इन लोगों को पनिशमेंट मिल सके। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, समय रैना, उसके घटिया कॉमेडी चैनल और उसकी घटिया कॉमेडी और रणवीर इलाहाबादिया जैसे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हमसे जुड़ने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो को देखने के लिए मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।